हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब 12 बज रहे थे और यहाँ पे मैं लंच बनाने आ गई हूँ। लास्ट वीडियो जहाँ पे मैंने एंड की थी वहीं से मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। आजकल ऐसे ही हो रहा है कि आधा आधा 2 दिन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे लंच में आज मैं स्पेशल साउथ इंडियन डिश बनाने जा रही थी, जो कि हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी बार कमेंट आया है कि दीदी आप जो भी कुछ भी घर में बनाते हैं, लंच डिनर या ब्रेकफास्ट, तो हमारे साथ भी शेयर किया कीजिए। इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी नहीं पसंद आती हो तो फिर वो भी मुझे बताना, तो मैं वीडियो में ज़्यादा कुछ रेसिपी डालने की फिर ट्राई नहीं करूँगी या डालूँगी नहीं। तो यहाँ पे सांभर मैं इस तरह से कुकर में ही बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ डोसा, मसाला डोसा, चटनी और सांभर। तो यहाँ पे सबसे पहले सांभर बनाऊँगी। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ कुकर में ही मैं बनाती हूँ, तो झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया था थोड़ा सा, फिर यहाँ पे राई डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाल दिया था और साथ में सूखी मिर्च डाल के तड़का लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे सभी सब्जियों को ऐड कर रही हूँ। सांभर में आप जो भी सब्जी चाहे डाल सकते हैं। मोस्टली इसमें जैसे मीठे वाले कद्दू हुए और ये सेंग फली हुई, बैगन हुआ और प्याज हुआ, ये 4 चीज़ मैंने डाल के अच्छे से भून लिया था 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर एक मीडियम साइज़ के टमाटर को भी कट करके उसमें डाला, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और फिर कश्मीरी लाल पाउडर डाल रही हूँ, तीखा मिर्ची पाउडर डाला है और साथ में 2 चम्मच यहाँ पे सांभर मसाला डाल रही हूँ। सभी मसालों को डाल के और नमक डाल के अच्छे से इसे फिर से मसालों के साथ 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और भून लेने के बाद फिर यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले ही ये तूर की दाल मैंने धो के रखी थी, तो इसे इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ में पानी डालेंगे और इसे कुकर लगा के इसे 1-2 सीटी, सिर्फ 2 सीटी आने देंगे, क्योंकि इसमें हमने ये सेंग फली भी डाली है। तो अगर ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो फिर ये पूरा उसमें जैसे मैश हो जाता है, तो वो फिर सांभर में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से पानी भी ज़्यादा नहीं डालना है, पहले तो थोड़ा ही डालना है, नहीं तो कुकर से फिर सीटी देते समय वो बाहर फिर फैल जाता है। सांभर जब तक सीटी देगा तब तक यहाँ पे फिर से मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और जो आलू की सब्ज़ी होती है मसाले डोसे के लिए वो बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में। 2 चम्मच मैंने सरसों डाला है, राई डाला है और आधा चम्मच जीरा डाला है। साथ में कड़ी पत्ता डालेंगे। यहाँ पे फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो आप उसे डालना, मैं तो इस तरह से ड्राई करके ही रखती हूँ, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 चम्मच में ये भुना हुआ जो चने का दाल आता है इसे ऐड कर रही हूँ। उसी के साथ 1 चम्मच ही मैंने उड़द की दाल को भी भिगा के रखा था। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ही डालते हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जब डायरेक्ट डालते हैं तो उड़द की दाल ना फिर बहुत ज़्यादा कड़क जैसी लगती है, और उसे थोड़ा सा 10 मिनट पहले अगर भिगा देते हैं तो सॉफ्ट सॉफ्ट फिर सब्जी में अच्छी लगती है। तो इस तरह से उसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़े को इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा मतलब पीस लिया है, इसे इसमें ऐड करेंगे और इसे भी ऐड करके 30 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे कि अदरक का जो एक कच्चापन होता है वो निकल जाए। फिर उसके बाद उसमें एक प्याज को मैंने इस तरह से लंबे पीसेस में कट किया है, इसे डाल के भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें लाल नहीं करना है, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल के इसे प्याज को भून ले रही हूँ कि सॉफ्ट हो जाए फटाफट। फिर यहाँ पे देखिए प्याज भुन गया है, मतलब सॉफ्ट हो गया है, ज़्यादा इसे मतलब ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद ये इसमें आधा चम्मच में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। सिर्फ इस वाली सब्ज़ी में हल्दी पाउडर ही जाता है, बाकी फ्लेवर तो जो हमने मतलब तड़का लगाया है, जो अदरक और हरी मिर्च डाली है उसी का ही फ्लेवर आता है। तो इस तरह से उसे थोड़ा सा भून लेने के बाद हल्दी को, फिर यहाँ पे मैंने 4-5 आलू को बॉईल करके और ठंडा करके इस तरह से हाथ से ही इसे मैश कर लिया था। थोड़ा सा इस तरह से खड़े पीस आते हैं, थोड़े से मैश हुए रहते हैं। तो इसी तरह से जो मसाले डोसे का आलू की सब्ज़ी होती है वो होती है। तो इसे भी डाल के अच्छे से मसालों के साथ इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा टेस्ट कर लें, नमक अगर कम ज़्यादा लग रहा है तो नमक डाल दे। फिर हरा धनिया डाल रही हूँ और इसे डाल के अच्छे से मिक्स करके और लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मैंने तो बनाया था तो मेरा बेटा तो इस सब्ज़ी का
दीवाना हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लेके वो इस सब्ज़ी को खाता है। वैसे उसे आलू की सब्ज़ी वैसी वाली नॉर्मल वाली नहीं पसंद आती है। इस तरीके से आप भी एक बार बना के देखना, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे हमारा सांभर का कुकर भी 2 सीटी दे दिया था। उसके बाद उसका गैस खुद ही रिलीज़ होने देना है। उसके बाद इसे देखिए मैंने खोल लिया है, और खोलने के बाद सबसे पहले जो ये सेंगफली है इसे मैं निकाल लेती हूँ साइड में, क्योंकि फिर इसे जैसे दाल अभी भी थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहती है तो उसे घोटना रहता है, मतलब मतना रहता है। तो अगर इसके साथ ही करेंगे तो फिर पूरा उसमें मैश हो जाएगा। तो उसे मैं पहले इस तरह से निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर पूरे अच्छी तरह से सब्जियों को, दाल को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो एकदम से मतलब सांभर फिर अच्छा लगता है, सभी मसाले और दाल का एक फ्लेवर मिक्स हो जाता है। और इस तरह से घोट लेने के बाद फिर इसमें मैं ये क्या कहते हैं पानी और एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब गाढ़ा हो जाता है सांभर। इस तरह से सब्जियों को मिक्स करने के बाद तो इसमें पानी ऐड करती हूँ। साथ में इमली का पानी बना के रखती हूँ। इमली को मतलब मैं भिगा के और उसको अच्छे से मसल के उसका पानी इसमें डालती हूँ। खट्टापन भी आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ में आधा चम्मच ही नमक डालती हूँ। सांभर जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन पूरा चटपटा सा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप चाहे तो शक्कर डालें या गुड़ का पाउडर डालें, जो आपको पसंद हो वो डाल दें। और उसे डाल के अच्छे से मतलब फिर उबाल आने तक इसे अच्छे से कुक करना है। साथ में 1 चम्मच सांभर मसाला फिर से डाल देना है बाद में बॉईल करते समय, और फिर इसे अच्छे से पकाना है। कि पानी अभी हमने फिर से ऐड किया है तो अच्छे से मतलब सांभर बन जाए, नहीं तो पानी पानी जैसा लगेगा। और इस तरह से सांभर देखिए हमारा रेडी हो जाएगा। और साथ में यहाँ मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं वाइट वाली नारियल की चटनी बना रही हूँ। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे नारियल मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, उसे मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ। साथ में 4-5 हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च भी आप आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे भी नारियल थोड़ा सा मीठा ही होता है, तो ये चटनी थोड़ी सी मीठी जैसी ही बनती है। उसी के साथ एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। साथ में जो भुना हुआ चने का दाल आता है उसे डालेंगे, और थोड़ा सा भुना हुआ मूंगफली डालेंगे। साथ में नमक डालेंगे, और साथ में थोड़ा सा, वैसे नारियल का मीठापन रहता ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा शक्कर भी डालेंगे तो एक मिठास जैसी चटनी में आती रहती है। तो उसे डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इतने देर में देखिए सांभर हमारा रेडी हो गया है, अच्छे से उबल गया है सांभर। और इसका आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है, बिना कोई आर्टिफिशियल कलर डाले हुए एकदम मार्केट जैसा कलर आता है। अब लास्ट में इसमें जो हमने सेंगफली निकाल के रखी थी उसे डाल देंगे, और गैस फ्लेम को बंद करके और इसे ढक के रख देंगे। वैसे बहुत लोग सांभर में ऊपर से तड़का लगाते हैं, लेकिन आप बिना तड़का लगाए इस तरह से बना के देखना, बहुत ही टेस्टी सांभर बन जाता है। और यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो गई है, तो चटनी में तड़का लगा दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल, और उसमें 2 चम्मच सरसों डाला, कड़ी पत्ता डाला, और सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है उसे डाला है। और यहाँ पे तड़का लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी सी ये वाली नारियल की चटनी बनती है। ये वाली नारियल की चटनी आप जैसे वो मेंदू वड़ा होता है, सॉरी मेंदू वड़ा, हाँ मेंदू वड़ा भी होता है, साथ में साबूदाना वड़ा जो होता है, उस दोनों में इस चटनी को आप यूज़ करके उसे खाएंगे ना, तब भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मैं तो यही वाली चटनी सिर्फ बनाती हूँ। टमाटर प्याज की भी चटनी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ उसे ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं वो वाला चटनी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो गई है, सांभर भी रेडी हो गया है, और आलू की सब्जी भी रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे फटाफट डोसा बना लूँगी। वैसे भी लंच का टाइम हो ही गया है। तो यहाँ पे डोसा बनाने के लिए ये वाला मेरा नॉन स्टिक तवा है, इसे ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इस पर थोड़ा सा इस तरह से पानी का छींटा दे के इसे थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ। उसके बाद जो मैंने डोसे का बैटर बना के रखा है उसे ही थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, और इस तरह से डोसा बना लेती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी सा डोसा बन जाता है। और बहुत सारे लोग मतलब डोसे को आप डोसे के ऊपर भी जो आलू का पेस्ट है उसे फिल करके आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग से ही मैं रख देती हूँ और उसमें ही सभी खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमारी थाली रेडी हो गई थी, बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन थाली रेडी हुई थी। तो यहाँ
यहाँ पे आलू की सब्जी रख दी थी, सांभर, चटनी, और यहाँ पे फटाफट डोसा बना के बेटे को दिया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को इस तरह से डोसे पे फिल करके ही मसाला लगा के ही खाना उनको पसंद है, तो इस तरह से मैं उन्हें डोसे के ऊपर इस तरह से आलू की सब्ज़ी फिल करके लगा के दे देती हूँ। तो इस तरह से हमने तीनों ने बहुत ही अच्छा सा साउथ इंडियन ये थाली हमने एंजॉय किया था लंच में। एक पार्सल मंगाया था मैंने, जस्ट अभी आया है, तो इसे मैंने सोचा आप लोगों के साथ से खोलती हूँ। पीस है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अच्छा मिला है। मतलब मुझे इतना होप नहीं था कि इतनी अच्छी क्वालिटी में होगा, तो काफ़ी अच्छा सा है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मतलब लाइट वेट है। और इसका मटेरियल क्या है पता नहीं, लेकिन इस तरह से है। देखिए पीछे से ऐसा है और आगे से ऐसा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस तरह से ये 100 पीस है और रिजनेबल रेट में है। बहुत ही, मुझे 1-2 100 पीस लेना था। कहीं कहीं पे ना ऐसे रखने के लिए लग रहा है कि जो चीज़ें रखती थी बहुत टाइम का हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो मैंने सोचा कि 1-2 मंगाती हूँ। तो ये एक मंगाया तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में आया है ना, बहुत हैवी है, लाइट वेट है, मतलब अच्छा है। देखिए इस तरह से इसमें आगे और पीछे है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छा मुझे ये वाला 100 पीस लगा है। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है और प्राइस वाइज भी बहुत ही रिजनेबल रेट में है। तो देखिए रखने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक जैसा पीस लग रहा है। और हाँ, इंस्टाग्राम से भी मैंने कुछ मंगाया है। पहली बार मैंने मंगाया, एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे ना रील देख रही थी, तो उसमें जैसे बीच बीच में ऐड आते हैं ना, तो ये कल्याणी, हाँ कल्याणी ज्वेलर्स का इसमें मतलब ऐड आ रहा था कि उनकी ज्वेलरी ये 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड होती है। 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड तो नहीं होगी, क्योंकि 499 रुपीज़ में मुझे मिला है। तो मुझे ना एक ब्रेसलेट और मंगलसूत्र या चैन जो भी बोल ले, वो अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ कैसा आ रहा है। तो मैंने मंगाया, तो आज ही मुझे ये भी आया है। तो ओपन करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। मैं उसे ना ओपन करके दिखाती हूँ। ये तो 2 इसमें था ही, उसके साथ एक इन्होंने इस तरह से और एक चैन टाइप का भेजा है, ये भी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मंगलसूत्र टाइप की डिजाइन है, इस तरह से इसमें कॉटन लग गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब एक एक गोल्ड की मनी है, गोल्ड टाइप की, गोल्ड तो नहीं है, और ब्लैक मनी है। तो इस तरह से ये एक चैन है और एक ये ब्रेसलेट है, काफी सुंदर सा है। इसे मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये चैन, देखिए इस तरह से अच्छा लग रहा है ना। अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है, अब इसे यूज करने पे समझ में आएगा कि इसकी पॉलिश सही से चलती है कि नहीं। को दिख रहा है। और हाथ में का ब्रेसलेट देखिए इस तरह से, अच्छा लग रहा है मुझे तो। सिंपल और सोबर सा, जैसे कि आ, हमेशा तो गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि गोल्ड की चीज़ें खरीद भी नहीं सकते हर डिज़ाइन का, और पहनना भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, डिज़ाइन अच्छी लग रही है कि नहीं। और एक इस तरह से देखिए ये चैन मिला है और उसमें फ्रंट में इस तरह से पर्ल लगा हुआ है। तो छोटा सा ही है, जैसे वेस्टर्न वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो उस पर काफ़ी अच्छा लगेगा। ये तो मुझे फ्री में शायद उन्होंने दिया है। वैसे तो सिर्फ मैंने ऑर्डर वो ब्रेसलेट और वो जो मतलब नेकलेस या चैन बोल ले उसको ही मैंने ऑर्डर किया था। तो ये ऐसे इस तरह से है, अच्छा लग रहा है। मतलब सिंपल और सोबर सा, कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी तरह से ये अच्छा लग रहा है, फ्री फंड का माल है। देखिए जैसे इसका नेक देखिए छोटा है,
तो इस पे ये शॉर्ट में अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब 6:30 बज रहा था और 6:30 बजे हम सभी रेडी हो गए थे। मेरे बेटे का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो उसके लिए हमें जाना था सेंटर पे उसे लेके। तो यहाँ पे सुबह के टाइम इस तरह से मैं रेडी हुई थी और इस तरह से मैंने वेस्टर्न कपड़ा ही पहना था। तो उस पर मैं इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ कि इस पर देखिए ये वाला जो रात को मैंने दिखाया था, जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो वो मैं पहनने के बाद कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने वो जो फ्री वाला चेन था वो पहन लिया था और साथ में ये ब्रेसलेट पहन लिया था। मेरा बेटा बोल रहा है कि क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो करके, तो वही मैं उसे बता रही थी। उसके बाद हम चले गए थे, हमारे घर से काफ़ी दूर सेंटर था, तो उसे हमने सेंटर में छोड़ दिया। 9 बजे से पेपर था और उसके बाद हम आ गए थे कि 3 घंटा हमें वेट करना था। तो मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे और 3 घंटा हम फिर गाड़ी में उसका वेट करने वाले थे। और इतनी धूप थी, इतनी कड़क वाली धूप थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अब यहाँ पे हम 3 घंटा गाड़ी में वेटिंग पे बैठे रहेंगे जब तक बच्चा एग्जाम देगा। लेकिन उस टाइम पे कहीं पे नियर बाय में बहुत सारे मॉल थे, वहाँ भी जाते तो जाने आने में भी टाइम हो जाता, फिर जल्दबाजी में वहाँ से निकलना भी पड़ता। तो हमने सोचा कि 3 घंटा हम गाड़ी में ही वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी इस तरह से छाँव देख देख के गाड़ी अपनी पार्क करके सभी पेरेंट्स बैठ के वेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे गाड़ी में आके कुछ मेरा बड़बड़ चल रहा था और हस्बैंड तो आगे बैठ के कुछ कर रहे थे अपने फ़ोन में और मैं यहाँ पीछे ही बैठ के थोड़ा सा मैंने फिर जो मेरा सन ग्लास था उसे निकाल के नॉर्मल वाला अपना नंबर वाला चश्मा पहना। फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे सुबह नाश्ता तो करके हम निकले नहीं थे, बेटे को थोड़ा सा नाश्ता करा दिया था। फिर हस्बैंड ने भी उसे सेंटर में छोड़ने के बाद उन्होंने 2 वड़ा पाव खा लिया था, लेकिन मुझे वड़ा पाव सुबह के टाइम इतना खाना पसंद नहीं आता है। तो मैं घर से आते आते मैं जो मेरा लड्डू बना के रखी थी वही लेके आ गई थी, तो एक हस्बैंड को भी दिया, फिर मैं भी बैठ के आराम से खाई। और इस तरह से 3 घंटा हमने वहाँ पे टाइम पास किया गाड़ी में ही। थोड़ी देर बैठ के रील देखा, थोड़ी देर मैं इस तरह से ना अपने गाड़ी में ही सो भी जाती हूँ, मुझे बड़े आराम से नींद आ जाती है, तो मैं सो भी गई थी। उसके बाद फिर बेटा आ गया था, तो बेटे के साथ फिर हम निकले और फिर सोचा कि अब बाहर निकले ही हैं तो थोड़ा सा जहाँ पे सेंटर आया था उसके नियर बाय ही एक मॉल है जिसमें आइकिया स्टोर अभी खुला है। पुणे में फर्स्ट टाइम आइकिया स्टोर खुला है, मुंबई में तो बहुत सारे आइकिया स्टोर खुल गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे थोड़ा सा विज़िट करके आते हैं। वैसे तो मुंबई के आइकिया स्टोर में मैं गई थी, लेकिन मैंने बोला देखूँ पुणे के आइकिया स्टोर में क्या है, तो थोड़ा देखूँगी, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करूँगी या कुछ पसंद आएगा तो ले भी लूँगी। आ गए थे यहाँ पे मॉल में आए, थोड़ा सा पहले कुछ खाया और खाने के बाद फिर इस तरह से थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करने लगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे। फिर यहाँ पे आइकिया स्टोर हमें मिल गया, तो फिर मैं आइकिया स्टोर में चली गई और वहाँ पे काफ़ी देर तक मैंने टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। आप लोगों के साथ आगे के वीडियो में शेयर करूँगी कि वहाँ से मैंने क्या लिया या क्या वहाँ पे एक्सप्लोर किया। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, बाय बाय।